नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। और ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे से हिरन की। ये हिरन एक जंगल में रहता है दोस्तों, और बहुत जल्दी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देने वाला होता है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बदलती है दोस्तों कि पता नहीं किस वजह से उस जंगल में एक बहुत भीषण आग लग जाती है। आग इतनी तेज होती है कि बहुत जल्दी पूरा जंगल धू धू करके जलने लगता है। बहुत सारे जानवर मर जाते हैं दोस्तों, पंछी उड़ जाते हैं, और बहुत सारे पंछी या छोटे छोटे जानवर ऐसे होते हैं जिनका दम घुट जाता है और वो भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। पर ये हिरन उस स्थिति से अपने आप को निकालना चाहता है किसी भी तरीके से, और उसके लिए वो जमीन आसमान एक कर देता है। क्योंकि दोस्तों, वो उस वक्त अपनी नहीं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। वो उन बच्चों को जन्म देना चाहता है, इस दुनिया में लेके आना चाहता है। तो कहते ना दोस्तों, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। और फाइनली जो है ये हिरन उस जंगल से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही बाहर निकाल के आगे देखता है, जंगल और थोड़ा सा दूर जाने पे, मतलब कोई और वहां रास्ता नहीं होता है, और आगे वो देखता है कि बहुत ही गहरी एक नदी है। उस नदी में वो कूद नहीं सकता, नहीं तो वो डूब जाएगा। जंगल की तरफ वो वापस नहीं जा सकता। तो अब वो करे तो क्या करे। अपनी बाईं तरफ देखता है कि कुछ शायद रास्ता निकल के आए दोस्तों, लेकिन वहां वो देखता है कि वहां एक शिकारी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है और बंदूक उसकी तरफ साध कर बैठा हुआ है कि मौका मिले और बंदूक चला दे। वो अपनी दाईं तरफ देखता है तो एक शेर जो है ललचाई नजरों से, भूखी नजरों से उसकी तरफ देख रहा होता है कि वाह, मजा आ जाएगा इस हिरन को खाने में, क्योंकि इसके पेट में तो बहुत सारे बच्चे भी हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय अपने आप को भगवान को समर्पित करने के। वो भगवान से हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करके चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस दुनिया में लाने वाला तू है। मेरे बच्चे जो इस दुनिया में आने वाले हैं उनको बनाने वाला तू है। अब मैं अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ तुझ पर सौंपता हूँ। तुझे जो ठीक लगे मेरे साथ कर ले। और आंख बंद करके शालीनता के साथ चुपचाप वहीं बैठ जाता है। कुछ ऐसा इत्तेफाक होता है कि वो वहां बैठा होता है, और शिकारी गोली चलाने के लिए जैसे ही उस पर निशाना लगाता है, पता नहीं कैसे जंगल से एक बहुत बड़ी सी आग की चिंगारी शिकारी की आंखों में गिर जाती है। शिकारी बिलबिला जाता है, दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके हाथ से वो गोली चल जाती है। और वो गोली ऐसी चलती है कि लगती है सीधे जाके शेर को, और शेर वहीं सीधे ढेर हो जाता है। तो दो जो कठिन परिस्थिति थी वो तो वहीं की वहीं सुलझ जाती है, ठीक हो जाती है। हिरन बहुत खुश होता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये भगवान की ही कृपा है, भगवान ने ही किया है। लेकिन अभी भी कठिनाई दूर नहीं है, क्योंकि पीछे जंगल में आग लगी हुई है और आगे नदी में इतना पानी है, वो नदी इतनी गहरी है कि हिरन उसमें नहीं जा सकता। तो फिर से हिरन जो है चुपचाप आंखें बंद करके वही प्रार्थना करते हुए वहीं बैठ जाता है। और ऐसा कुछ होता है कि अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है, खूब मूसलाधार बारिश होने लगती है, और जंगल की सारी आग बुझ जाती है। हिरन आराम से रिलैक्स होके वहां बैठ जाता है। 1-2 घंटे के बाद बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देता है, पानी पीता है नदी से, और भगवान को धन्यवाद करता हुआ अपने बच्चों की देखभाल करने लगता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी यहीं समाप्त होती है, और इससे हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपको समझ में आई वो क्या प्रेरणा हो सकती है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें ये समझाती है कि इस जिंदगी में भगवान हमें जरूर लाए हैं, और भगवान ने लाने के बाद हमें सारे गुण दिए हैं। कठिन परिस्थितियों से बचने के उपाय भी दिए हैं। अच्छी चीज़ों में खुश होना, बुरी चीज़ों में रिएक्ट करना, हर चीज़ के लिए उन्होंने हमें तैयार किया हुआ है, मेंटली हमें प्रिपेयर किया हुआ है। बस हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कब, क्या और कैसे, किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। अगर हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो मैं सच बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि भगवान आपको खुद ब खुद राह दिखाने के लिए आ जाते हैं। भगवान खुद ऐसी स्थिति आपके लिए क्रिएट कर देंगे कि आप उस स्थिति से अपने आप बाहर आ जाएंगे। कष्ट होना लाजमी है, बिल्कुल नॉर्मल है, कष्ट होगा,
किसी भी स्थिति से, लेकिन उससे निकलना भी हमको सीखना चाहिए। क्या होता है ना दोस्तों, हम लोगों में पेशेंस बहुत कम होता है, हम लोगों में डर होता है, एक अनजाना डर होता है, पता नहीं किस चीज को लेके। और उस डर और उस धैर्यता ना होने की स्थिति में हम अक्सर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर जाते हैं। लोग हम पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, लोग हमसे बातें करना नहीं पसंद करते, और लोग तो ये तक कोशिश कर देते हैं कि ऐसे नेगेटिव लोग और ऐसे लोग जो आपको कभी भी कहीं फंसा सकते हैं, हम उनसे खुद ब खुद दूर हो जाए। तो ऐसे मत बनिए, अच्छा बनिए और सच बोलने की हिम्मत रखिए। कोशिश करिए कि कुछ भी हो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी वजह से किसी दूसरे अनजान व्यक्ति को जिंदगी में कष्ट आ जाए। आप देखिए, अगर आप सच्चे रहेंगे, अगर आप ईमानदार रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, तो खुद ब खुद भगवान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपको अच्छी राहें दिखाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों, और इससे आपको कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।